Investing for children, one of the most emotional and important financial objectives which I have seen for families. बच्चे पैदा होने से पहले ही पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं for whatever reasons. Senior education, शादी, उनके लिए legacy छोड़ना. There could be many things. Quite emotional topic है. But उसके साथ एक बड़ा frequently asked question आता है दोस्तों कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए बच्चों के नाम पर करें या अपने नाम से कर सकते हैं? In other words, should I invest in minor's name, in the child's name, or should I invest it in my own name? So, and there is no right or wrong answer, but most likely the answers are not to invest in kids' name. If you are seeking that quick answer, you can perhaps drop from here. But in this video, we'll go very deep into the reasons and how you should address to your objectives of investing for minors and what could be the best ways of doing that. Before we go ahead, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I am founder of Banyan FA, where we are one-stop shop for all financial need for individuals. Please consider following our channel to get your regular weekly updates on YouTube. So ये बात तो पक्का है that investing for minors is very critical. Investing for kids is very critical. It's very emotionally and strategically driven as well. हम last minute पे बच्चों के लिए invest नहीं करते, हम लोग progressively करते हैं. And बड़ा interesting point ये है, these are one of the most long term investment जो मैंने देखा है चलते रहते हैं, टूटते कम हैं. 15 साल 20 साल तो minimum duration मैंने देखा है इन्वेस्टमेंट. क्यों? बच्चा आज पैदा हुआ है, 15 साल बाद सीनियर एजुकेशन आएगी, 20 साल बाद 25 साल 30 साल बाद शादियां की टाइम आएगी. वेल्थ कंपाउंडिंग के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि हमारे पास मिनिमम 2 से 3 डेकेड्स हैं यहाँ पर. ठीक है, बट क्या जरूरी है हम इसको बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करें या कोई और तरीका हो सकता है? डीपर देखा जाए तो अ लॉट ऑफ इट इज ड्रिवन बाय 2-3 थिंग्स. फर्स्ट, टैक्स पर्सपेक्टिव से बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से. एनी इनकम विच गेट्स जनरेटेड ऑन इन्वेस्टिंग इन माइनर्स नेम, वो पूरी की पूरी इनकम जो पेरेंट है, जो हायर इनकम अर्निंग पेरेंट है, उसके नाम पे ऐड हो जाती है दोस्तों. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू वुड थिंक कि क्या फायदा, क्या मतलब टैक्स, कोई मुझे कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है. इन्वेस्टमेंट भी वही है, टैक्स भी मुझे खुद को ही पे करना है, तो मैं बच्चों के नाम पे टैक्स पर्सपेक्टिव से तो कोई गुड रीजन नहीं है. ठीक है, रादर यू आर बेटर ऑफ इन योर ओन नेम फ्रॉम सिंप्लिसिटी पर्सपेक्टिव से. देन अनदर बिट इज कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेइंग है हिंदी की, पूत सपूत तो क्या धन संचय. पूत कपूत तो क्या धन संचय, मतलब पता है दोस्तों आपको इसका? इन अदर वर्ड्स इट सेज, अगर आपके बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सपूत हैं, तो आप कितना भी पैसा जोड़ लीजिए, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कमा लेंगे. लेकिन अगर आपका बच्चा कपूत है, इन अदर वर्ड्स द किड्स टर्न आउट टू बी नॉट सो ग्रेट गाइस, देन व्हाटएवर यू अर्न, कितना भी वेल्थ उनके नाम पे रख लीजिए, वो सब उसको उड़ा देंगे. सो इफ चाइल्ड इज केपेबल, ही डज नॉट नीड योर मनी. सो उनके नाम से इन्वेस्ट करना की जरूरत क्या है? आप इन्वेस्ट करिए नॉर्मल, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कीजिए, लेकिन उनके नाम से क्यों करना है? वाई? A significant disadvantage which kicks in when the child turns into major, 18 साल जब क्रॉस हो जाता है तो सारा का सारा पैसा उनके नाम पे पहुंच जाता है. माइनर है तब तक आपका सिग्नेचर चलता रहता है, जैसे ही वो मेजर हुए आपको मिलेगा ठेंगा और सारा पैसा हो गया उनका. मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब चीज़ बच्चों के लिए है, तो क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन वो सेइंग जो मैं अभी बोल रहा था, पूत कपूत तो क्या धन संचय, उस पर्सपेक्टिव से वाई टू लेट गो ऑफ माई एबिलिटी टू कंट्रोल फाइनेंसेस? Why not keep those money in my name? If my child needs it, I will cut a check and give it to him. At least I've got control over my finances, right? But इसके कुछ use cases हो सकते हैं दोस्तों. Let's pick up a few one. I've often seen individuals not being disciplined enough, and there are lots of distraction in this long duration. कोई property दिख गई, कोई holiday दिख गया, लिया, तोड़ा, बाद में डाल देंगे इन्वेस्टमेंट, तोड़ दो पहले. So if you are one of them who needs to be disciplined, then at times बच्चों के नाम के पैसे लास्ट में टच किए जाते हैं, तो एक इमोशनल क्वेश्चन आ जाता है ना, इसलिए समटाइम्स इट वर्क्स टू टेम योर डिसिप्लिन. सेकंड, कई बार रिलेटिव्स और ग्रैंड पेरेंट्स खासकर उनको भरोसा नहीं रहता कि ये हमारे नाती पोतों के लिए पैसा अलग रख रहे हैं, आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट इट्स रिमेन अनटच्ड, तो फिर बच्चे के नाम से करना पड़ सकता है कई बार, राइट? अदरवाइज नॉट. कई बार पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आई वॉन्ट टू टीच माई किड्स इन्वेस्टिंग फ्रॉम अर्ली एज, तो उनके नाम से एक अलग अकाउंट खोल सकते हैं. बट माई पॉइंट कम्स टू बी, उनको क्या उन्हीं के नाम से दिखा के इन्वेस्टिंग करना है? वाई कांट आई डू दिस वे कि मैं अपने ही अकाउंट में एक अलग डीमैट अकाउंट, अलग म्यूचुअल फंड के फोलियोज, अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लूं और वो बच्चों को ये तुम्हारे नाम से मैंने कर रखा है, देखो ये तो इट इज इन योर ओन नेम एज अ पेरेंट एंड द किड कैन ऑब्जर्व इट. पैसा तो आप ही को डालना है ना,
माइनर के अकाउंट में डाल के अपने अकाउंट में डाल दीजिए, राइट। फिर एक छोटा सा शायद फायदा ये हो सकता है, जब माइनर मेजर टर्न होता है तो अब सारे के सारे एसेट्स उसके नाम पे हो गए, तो अगर बेचेंगे तो अब वो मेजर की खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चे को, जब वो मेजर हो जाता है तो पेरेंट्स के हेड पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। दैट वुड बी वन स्मॉल पॉजिटिव यूज केस कि कैपिटल गेन लायबिलिटी वुड बी डिवाइडेड टू अनदर पर्सन वंस ही टर्न्स मेजर, ठीक है। बट आई डोंट सी इट एज अ मच great use to let go of the control in many cases, right? So you could in best case अपने नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग से earmarked अकाउंट बना लीजिए कि भैया ये तो बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए है, एंड यू नेवर नो, बच्चों को आपको इस पैसे की जरूरत ही ना पड़े तो क्यों उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। एंड व्हेन यू हैव गॉट नेचुरल इंक्लिनेशन टू गिव मनी, कट अ चेक एंड गिव इट टू देम। आई फाइंड इट एज अ मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन। व्हाट डू यू थिंक? शुड वी इन्वेस्ट इन किड्स नेम? व्हाट यूज केसेस डू you think in mind? Do you want to note it down in the comments? Maybe we learn something from there as well. So if you like the video, please give us a thumbs up and subscribe to our channel as well. Thank you.